इस चैप्टर का मैंने इतने दिन वेट करा स्पेशल, कब स्टार्ट होगा। प्रजनन भाई, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं भाई? प्रजनन को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई। ये सेंड हो जाओगे, एक बार मैं शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे, शेयर नहीं हुआ। देखो भाई, वेरी गुड। तो देखो भाई, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? प्रजनन को बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन प्रजनन होती क्या चीज है भाई? यह क्या भाई? एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है, कोई भी जीव क्या संतान पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे भाई? ऐसी बायोलॉजिकल या फिर ऐसी जैविक प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है कि कोई भी जीव क्या संतान की उत्पत्ति करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझाता हूं। तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसी जैविक प्रक्रिया या फिर ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं भाई, संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को भाई रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो पता लगा रिप्रोडक्शन और प्रजनन किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्शन या प्रजनन इसको बोलते हैं ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है, सर जी क्या फीमेल का रियल लेके समझाना प्लीज भाई, बकवास बात ना करें। ठीक है, मजाक है कि लिमिट तक आएगा, इतना भी वो ना हो बोल करता हूं। ठीक है, इस हिसाब से क्यों आएगा भाई? ये कोई बात होगी है? थोड़ा सेंसिबल बच्चे बनाओ, मजाक करा हाँ, लेकिन एक लिमिट तक का, हर चीज का एक दायरा हो भाई। अगर आप उस दायरे को क्रॉस करते हो वो वल्गर बन जाती है। अभी ना वल्गर के अंदर नहीं जाना, कॉमेडी मजाक एक लिमिट तक का। ठीक है, ये बात मत कर भाई। तो देखो भाई, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब जो रिप्रोडक्शन होता है ना भाई, वो दो टाइप का होता है भाई। रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप का होता है भाई। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई। कौन सा होता है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, एसेक्सुअल प्रजनन भाई। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? सेक्सुअल प्रजनन भाई। कौन सा भाई? सेक्सुअल प्रजनन, जिसके लिए आप तरसते हो भाई। ठीक है, दो टाइप के हमारे प्रजनन होते हैं, एक एसेक्सुअल, एक होता है भाई सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा हमारा कौन सा भाई? लैंगिक प्रजनन, यानी जिसके अंदर लिंग का प्रयोग हो, लैंगिक प्रजनन भाई। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे प्रजनन होते हैं, एक एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल भाई। ठीक है, आज जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भाई। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? एसेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे भाई। अगर समय बचा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आज शुरू कर देंगे भाई। ठीक है, तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? एसेक्सुअल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस होता क्या क्या है भाई। ठीक है भाई, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। तो एसेक्सुअल का मतलब आपको समझाता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये देखो, एसेक्सुअल एक मतलब एक जिसका सिर्फ एक व्यक्ति है अपने आप ही बच्चा जन्म दे है, समझ में आए? जिसके अंदर क्या, मान लो अभी तो जो रिप्रोडक्शन होता है आपने देखा नॉर्मल इंसानों के अंदर भाई। ठीक है, एक नर होता है, एक मादा होती है, वो तो आपस में संभोग करते हैं, तो उसके बाद बच्चे की उत्पत्ति होती है। लेकिन एसेक्सुअल के अंदर क्या है? एक मतलब एक सिंगल बंदा है, वही बच्चे की उत्पत्ति करेगा, यानी उसको सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो नर है तो नर ही बच्चे की उत्पत्ति करता है, मादा है तो मादा ही बच्चे की उत्पत्ति करती है, उसके अंदर उसको सेकंड पार्टनर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी एक मतलब एक, यानी जो सिंगल व्यक्ति बच्चे की उत्पत्ति करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? केवल एक ही जनक होता है भाई, केवल एक ही जनक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने जनक होते हैं? मतलब कोई जनक का मतलब जो बच्चे को जन्म दे, तो इसका मतलब जो बच्चे की उत्पत्ति के अंदर सहायक होते हैं। तो कितने भाई इसके अंदर? एक ही जनक होता है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है भाई? दो जनक शामिल होते हैं भाई, दो जनक होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होती है। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है भाई? यानी जो संभोग करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? दो होते हैं, एक क्या होता है? एक नर होता है, एक मादा होती है। इसमें दो जनक होते हैं भाई। इसमें कितने जनक होते हैं? इसमें भाई दो जनक होते हैं। ठीक है, एक नर और एक मादा। ठीक है, चाहे कोई हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो या कोई और चीज हो, इसके अंदर आपको दो व्यक्ति देखने को मिलेंगे भाई, उसके अंदर एक ही। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है भाई। ठीक है, इसके अंदर भाई कम समय लगता है और कम ऊर्जा लगती है भाई। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर भाई ये एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर ये लाइनें मैं जो लिखने लग रहा हूं। ठीक है, ये मत समझना मैं खुद घर से बना के लेके आऊं, ये सारी लाइनें एज इट इज एनसीईआरटी में है। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो तो सरकार के पास जाओ, जाके ऑब्जेक्शन लगाओ, ये लाइनें क्यों डाल रखी हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर क्या भाई? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज है भाई? इस प्रोसेस के अंदर क्या है? आपका कम तो समय लगेगा और ऊर्जा भी कम लगेगी, यानी एनर्जी भी कम लगेगी और बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस कम समय प्लस कम ऊर्जा इज यूज्ड। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या है? समय भी कम लगता है और ऊर्जा भी कम लगती है, यानी एनर्जी भी कम लगती है, तब जाके ये प्रोसेस मतलब आप इजीली बच्चा उत्पन्न कर सकते हो। सेक्सुअल के अंदर क्या है भाई? कोई संभोग प्रक्रिया नहीं है, ना कुछ और है। अगर संभोग होगा तो भाई ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, कम से कम 8-9 महीने वेट करना पड़ेगा तब जाके बच्चा उत्पन्न होगा। लेकिन इसके अंदर क्या, ना तो इतना समय लगता है, ना इतनी ऊर्जा लगती है, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, शरीर की इजीली बच्चा उत्पन्न हो सकता है भाई। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है भाई? जो हमारा लैंगिक जनक है, इसके अंदर भाई ऊर्जा ज्यादा लगती है। ठीक है, समय भी ज्यादा लगता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है? अधिक समय लगता है भाई, 9 महीने तक वेट करना पड़ता है, अधिक समय प्लस अधिक ऊर्जा लगती है भाई, ऊर्जा भी ज्यादा लगती है भाई, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके बच्चा उत्पन्न होता है भाई। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है समझ में? क्या चीज है भाई? एसेक्सुअल के अंदर क्या है भाई? इस प्रोसेस के अंदर कम समय लगता है और कम ऊर्जा लगती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या भाई? इसके अंदर दो जनक होते हैं, इसके अंदर ज्यादा समय और ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग होता है भाई। अरे सारी चीजों की जानकारी देंगे, टेंशन ना लो। वेरी गुड भाई, राजस्थान की प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? मेरे को चीज बताओ, क्लियर हुई? वेरी गुड भाई, शाबाश। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या भाई? इसके अंदर जो जनसंख्या होती है तेज गति से बढ़ती है भाई। जो एसेक्सुअल इसके अंदर जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी। अब भाई सीधी सी बात है, कोई संघर्ष नहीं है, ना कोई मेहनत है, ना कोई समय लगता, जब मन में आता बच्चा उत्पन्न कर दो। ठीक है, इसके अंदर क्या है? जो भी प्रजनन होता है वो क्या है? तेज गति से होता है। इसमें प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन है तेज गति से होता है भाई, तेज गति से होता है, सीधी सी बात, तेज गति से होगा भाई। ठीक है, और जोर सा हमारा कौन सा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो प्रजनन होता है क्या होता है? धीमे धीमे होता है भाई। आज प्रक्रिया बिठाई है, कब जाके भाई आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी, कब जाके बच्चा उत्पन्न, मतलब कि बहुत लंबी प्रोसेस, धीरे धीरे प्रजनन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भाई? इसके अंदर प्रजनन धीरे धीरे होता है। इसमें प्रजनन, इसमें रिप्रोडक्शन धीरे धीरे होता है भाई, धीरे धीरे। ये लिख लो, पॉइंट है, एग्जाम के अंदर आते तभी लिखवाने लग रहा हूं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रजनन हो कैसा होता है आपका? स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस क्या हमारी फास्ट गति से होती है, 2 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड भाई। दिलीप प्लीज के यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे होती है भाई, दिन में 3 बजे क्लास लगने लगी, आपको आज उठाया है सर। आप क्लास प्राइवेट क्यों करते हो? नहीं थी भाई, ये बैच के अंदर जाती है क्लास। ठीक है, ये आपको पेड कंटेंट है, जो आपको 1 घंटे के लिए फ्री मिलने लग रहा है। ठीक है, बैच के अंदर जाता है भाई सारा कंटेंट, ओके, इसलिए प्राइवेट की जाती है।
ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। अब जो ये अलैंगिक जनन जनन है भाई, इसमें शायद एक पॉइंट और भी रह गया था, इधर ऊपर लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं चौथा पॉइंट। इसके अंदर क्या होती है, लेस वेरिएशन होती है। वेरिएशन मतलब समझते हो, अब जैसे मान लो इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन होती है भाई, इधर लिख देता हूं, इसमें ज्यादा वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब भी समझाता हूं, वेरिएशन होती है, वेरिएशन का मतलब भिन्नता। अब आप लोग खुद समझ के देखो भाई, अब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक नर एक मादा कोई भी लगा लो भाई। मान लो ये काला रंग का है, ये गोरे रंग का है, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स होंगे भाई, ये दोनों आपस में संभोग करेंगे, एक नया नए बच्चे को जन्म देंगे, तो मिक्स होता है ना उनका। मिक्स का मतलब समझे, मतलब इसका सांवला रंग आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी इसका सांवला रंग भी आ जाए, क्या पता गोरा, मतलब एक नई नस्ल को जन्म देते हैं, ठीक है, यानी वेरिएशन आएगी उसके अंदर। और इसके अंदर क्या, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है, एक जैसे निकालते रहते हैं। ये मेनली जो छोटे-मोटे कीड़े होते हैं, अमीबा होगी, पैरामीशियम होगी, इनके अंदर होते हैं मेनली वाला जनक, ठीक है। यानी क्या भाई, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती भाई, इसमें वेरिएशन नहीं होती, यानी जो भिन्नता है वेरिएशन है वो इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलती भाई। और वेरिएशन किसके अंदर देखने को मिलती है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन उसके अंदर हमको क्या है, वेरिएशन देखने को मिलती है। ओके, वेरी गुड भाई। तो ये इतनी चीजें समझ में आई आपको, क्या पढ़ा अभी तक हमने, रिप्रोडक्शन प्रजनन होता क्या है, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है बच्चे का जन्म होता है, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा एसेक्सुअल, एक हमारा सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर एक ही लिंग का प्रयोग होता है कि एक व्यक्ति सारी प्रोसेस को बिठा देता है। सेक्सुअल के अंदर दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, जो इंसान करते हैं, जो जानवर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो पौधे वगैरह के अंदर या फिर जो छोटे-मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, अमीबा वगैरह वगैरह, वो सारे कौन सा भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, ठीक है। क्या अरे तो सारा सिस्टम ही खराब हो चुका है भाई आज के समय के अंदर। होता है नो, जो पुरुष जाति है ना पकड़ते हैं, अमीर हो गया तो आधी से भी ज्यादा संपत्ति तुम्हारी, में विचार नहीं मिले हो चुका है, मैं ये गलत नहीं भाई प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला रिप्रोडक्शन था हमारा, बताओ, अलैंगिक जनक, यानी जिसके अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग ना हो। अलैंगिक जनक का मतलब क्या होगा, अलैंगिक जनन, इसका मतलब क्या होगा भाई, अलैंगिक का मतलब जिसके अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग ना हो, जिसके अंदर लिंग का प्रयोग होगा वो सीधी सी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी ये है भाई। अब इसके अलग-अलग टाइप है, सेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन भाई, अलैंगिक जनक है, जनन है भाई, ये हमारा 5-6 टाइप से होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, उसके अंदर भी अलग-अलग टाइप नहीं होते भाई, एक बार इस माध्यम से एक बार उस माध्यम से, उसी टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर भी भाई आपको अलग-अलग टाइप देखने को मिलते हैं भाई। कौन-कौन से टाइप देखने को मिलते हैं, हमारा पहला टाइप वो कौन सा भाई, पहला टाइप हमारा फिजन। कौन सा भाई, फिजन। ये फिजन क्या भाई, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्या भाई, इस प्रक्रिया के माध्यम से भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसको आपने सुना न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है चीजों का अलग होना, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विखंडन के नाम से इसको जाना जाता है, विखंडन, ठीक है। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो पहला रिप्रोडक्शन हमारा कौन सा, फिजन है, जिसको विखंडन बोलते हैं। और इसके भी दो टाइप होते हैं भाई, जो हमारा फिजन वाला है इसके भी क्या है, दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी को हिंदी बाइनरी बोलेंगे, मल्टीपल को बहुत सारा, ठीक है। कौन-कौन से इसके अंदर इसके दो टाइप कौन से भाई, एक तो हमारा बाइनरी फिजन है भाई, बाइनरी फिजन, ठीक है, और एक हमारा मल्टीपल फिजन, ठीक है। दो टाइप के हमारे फिजन हमको देखने को मिलते हैं। अब इस फिजन के बारे में पढ़ते हैं, फिजन क्या चीज है भाई, ये फिजन भी क्या है, एक संभोग की प्रोसेस है भाई, ठीक है। ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया उसकी क्या प्रोसेस है भाई। सर मैं खाना खा रही हूं, आप थोड़ी देर क्लास रोक दो प्लीज, थोड़ी देर में खा लूंगी। नहीं थी भाई, ये क्यों बकवासबाजी कर रहा है, पढ़ लेना है, फिर मैं कह दूं फिर रोएगी। तो देखो भाई, फिजन जो फिजन है हमारा, जो फिजन जिसको बोलते हैं लोग किस नाम से, विखंडन। ये कौन से वाला रिप्रोडक्शन होता है विखंडन, ये हमारा मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी अलैंगिक जनन है जिसके अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग नहीं होता भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मेनली, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई। यूनिसेलुलर का मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, मान लो ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इस प्रोसेस के अंदर मेनली क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के ऑटोमेटिक दो टुकड़े हो जाएंगे भाई, ठीक है। जैसे अंदर ही अंदर क्या है, जब इसका मूड बनेगा ना, क्या मेरे को तो एक और बच्चा उत्पन्न करना है, तो इसका मूड बनते क्या, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो जाएंगे। आपका एक न्यूक्लियस है, इसके क्या, इसके दो टुकड़े बना लेगा ये अंदर ही अंदर, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, तीसरे स्टेप के अंदर भाई ये आपका बीच में से दरार भी दे लेगा अपने अंदर, ऐसे न्यारे हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, दोनों न्यूक्लियस फिर इधर बनेंगे, ठीक है। और चौथे स्टेप के अंदर दोनों क्या कर लेंगे भाई, चौथे स्टेप के अंदर दोनों अलग-अलग हो जाएंगे भाई, न्यारे न्यारे कर पाटेंगे भाई, ठीक है। ये इधर होगा, ये इधर होगा। तो ये होता है आपका फिजन, यानी विखंडन वाला प्रजनन भाई। समझ में आया विखंडन वाला। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा था, कौन से जीव के अंदर फिजन वाला रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आपको मैं जितने भी रिप्रोडक्शन करवाऊंगा ना, आपको इनके अंदर जो भी इनके जीव है ना, उनके नाम याद रखने हैं। जैसे फिजन वाला रिप्रोडक्शन कौन से जीव के अंदर होता है, बाइनरी फिजन कौन से जीव में होता है, मल्टी वाला कौन से जीव के अंदर होता है, उनके नाम याद रखने, वो एग्जामिनर पूछता है भाई, ठीक है। तो देखो फिजन यानी समझ में आपके भाई, कोई भी एक जीव है उसके अंदर इसका न्यूक्लियस यानी इसका केंद्रक है, और केंद्रक के क्या पहले दो पार्ट होंगे भाई, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, फिर बीच में दरार आ जाएगी, चौथे पार्ट के अंदर दोनों अलग-अलग हो जाएंगे। तो यही कौन सी प्रोसेस है भाई, आपकी फिजन की प्रोसेस है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो इस पूरी इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनक है, जनन है, जिसके अंदर क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर सिंगल सेल होती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या भाई, दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। ये प्रोसेस में इसको बता दूं मैं, तो फिजन किसको बोला गया भाई, इसकी डेफिनेशन लिखोगे भाई, यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन है भाई, प्रोडक्शन है, जिसमें कौन सा हमारा फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या है, जिसमें एक यूनिसेलुलर यानी जिसके अंदर एक कोशिका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो भागों में बट जाता है भाई, दो भागों में बट जाता है और दो नए जीव बनाता है, ठीक है। चीजें समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया कि फिजन किसको बोलेंगे, ऐसा एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन जिसके अंदर क्या जो भी हमारा जो केंद्रक होगा ना, वो किसके कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाए और दो नए जीव बनाए, उसको क्या बोलते हैं, फिजन यानी विखंडन के नाम से जाना जाता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसके अंदर भाई मैंने आपको क्या बताया, दो टाइप होते हैं, इतने बताया मैंने आपको, फिजन के दो टाइप, बाइनरी और मल्टीपल। अब ये बाइनरी मल्टीपल ये क्या सिस्टम आपको बताता हूं। बाइनरी जो फिजन होता है ना, उसके अंदर क्या, उसके अंदर भाई सिर्फ दो टुकड़ों के अंदर चीजें बढ़ती है भाई, और मल्टीपल के अंदर क्या है, चीजें आपकी बहुत ज्यादा टुकड़ों के अंदर बढ़ जाती है। समझाता हूं प्रोसेस क्या है भाई। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सिर्फ अगर दो ही पार्टों के अंदर बटे तो ये हो जाता है बाइनरी, मतलब सिर्फ दो टुकड़े हुए भाई। अगर एक न्यूक्लियस है और ये आपका मल्टीपल पार्टों के अंदर, मतलब दो से ज्यादा पार्टों के अंदर टूट जाए, ठीक है, और फिर जैसे हर एक का अलग बना ले, ये हर एक अलग बना ले, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मैंने आपको क्या चीज समझाई। अब बाइनरी के अंदर क्या है, जो भी हमारा न्यूक्लियस होगा सिर्फ दो भागों के अंदर बटे, उसको क्या बोलेंगे बाइनरी, और जिसके अंदर दो से ज्यादा भागों के अंदर बट जाए उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। इनके एग्जांपल पूछता भी करो, टेंशन ना लो। चीजें समझ में बाइनरी और मल्टीपल फिजन, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। तो बाइनरी के अंदर क्या होता है भाई, आपको समझाता हूं। बाइनरी के अंदर क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस सिर्फ दो भागों में बटे, जिसमें न्यूक्लियस यानी जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस सिर्फ दो भागों में बटे भाई,
दो भागों में बटे ऐसे वाले उसको क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल बाइनरी रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है, जिसमें मैं एसेक्सुअल बाइनरी रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। इसके एग्जांपल पूछता है एग्जामिनर, इसके एग्जांपल याद रखना, बाकी से सारा सिस्टम भूल जाना। एसेक्सुअल के अंदर कौन-कौन सा, एक तो हमारा अमीबा अमीबा होता है, इसका एग्जांपल एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम मैंने आपको आकृति नहीं दिखाई, चप्पल जैसी आकृति का होता है पैरामीशियम, इस टाइप से ऐसे चप्पल जैसी आकृति का पैरामीशियम। एग्जाम के अंदर प्रश्न में चप्पल जैसी आकृति कौन सा होता है, तो पैरामीशियम भाई। दो एग्जांपल होते हैं भाई इसके, तो मेनली एग्जामिनर पूछता है तो अमीबा एक पैरामीशियम, ये याद रखना। मैं आपको प्रश्न में दिखा दूंगा। एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है कि बाइनरी फिजन का है, बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होता है, उसका एग्जांपल बताइए कौन सा जीव करता है, तो कौन सा अमीबा और पैरामीशियम क्या हमारे बाइनरी यानी कि सिर्फ दो भागों के अंदर बढ़ने का काम है करते हैं भाई, ठीक है। अब मल्टीपल के अंदर क्या है, जिसमें न्यूक्लियस क्या है, दो से ज्यादा भागों के अंदर बटे भाई, जिसमें न्यूक्लियस दो से ज्यादा भागों में बटे, ठीक है, यानी कि ऐसा हमारा फिजन, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो भी हमारा केंद्रक है वो क्या दो से ज्यादा भागों के अंदर डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। इसका आपको एक ही एग्जांपल जो कि एग्जामिनर पूछता है ये आपको याद रखना है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है भाई हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम क्या चीज है, ये प्लाज्मोडियम ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा जीव जिसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। अब आप लोग बोले मलेरिया तो जी मच्छर के काटने से होता है, होता मच्छर के काटने से, लेकिन मच्छर क्या है, इस जीव का ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं होता, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसी वजह से क्या मलेरिया होता है, क्या होता है मलेरिया, आपको समझाते क्या है मलेरिया। अब क्या होता है भाई, जैसे ये मलेरिया होता है ना, ये जीव है, छोटा सा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जैसे पानी के अंदर और कहीं जगह पे पनप गया, उसके अंदर मच्छर इसको अपने साथ लेके जाता है। जैसे मान लो किसी पर मच्छर लड़ने के बाद क्या है, उसके बल के अंदर इस जीव को इंसेक्ट करता है, मतलब अंदर उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मलेरिया होता है भाई। जिसे समझ में मलेरिया क्या होता है, मलेरिया का मच्छर की वजह से नहीं होता, मलेरिया किसी वजह से प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सा हमारा मल्टीपल जो फिजन है वो हमको देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को बताओ। फिजन विखंडन की पूरी प्रोसेस समझ गए। फिजन का मतलब है दो टुकड़ों में बटना, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल। बाइनरी के अंदर जो सिर्फ दो टुकड़ों में बटे उसको बाइनरी बोलते हैं, जो दो से ज्यादा टुकड़ों के अंदर बटे उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल बाइनरी के अंदर अमीबा पैरामीशियम, मल्टीपल के अंदर प्लाज्मोडियम भाई, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना, आपको भी क्वेश्चन दिखा देता हूं, ऐसा है क्या, ना ये भाई एज इट इज देख लो तुम्हारा रेलवे ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आया हुआ है 11 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर प्रश्न है। एज इट इज देख लो तुम प्रीवियस ईयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मल्टीपल फिजन, निम्नलिखित में से कौन बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, किसके अंदर बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है बताओ। अभी भी करवाया तो किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, नो हाइड्रा के अंदर होता है, नो प्लेनेरिया के अंदर होता है, नो प्लाज्मोडियम जिसके अंदर जिसके वजह से मलेरिया तो प्लाज्मोडियम अभी भी करवाया ना। तो इसलिए बोलने लगा यहां पर मैं जो भी चीज करवाता हूं हर एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई चीजें सारी। सर इनको समझाओ कि खाट निषेचन में टूटती जनन में नहीं, मतलब फिर आपके फोन का नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, अभी करता हूं भाई, कर दिया भाई, ठीक है। तो आपका फिजन वाला टॉपिक कंप्लीट है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे माध्यम की ओर भाई। और दूसरा कौन से माध्यम की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, सेकंड हमारा बडिंग। कौन सा मेथड है सेकंड हमारा, सेकंड जो मेथड उसका नाम है भाई बडिंग। बडिंग भी क्या हमारा एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन का एक माध्यम है, एक मेथड है भाई, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुकुलन। इसका कोई और दूसरा टाइप नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ही है, सिर्फ बडिंग होता है, इसका और कोई दूसरा टाइप नहीं होता भाई। क्या हुआ, तो 30 के अंदर क्या आपको बताता हूं मैं, देखो बडिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जिसको क्या बोलते हैं मुकुलन। इस प्रोसेस में आपको समझाता हूं, पहले तो आप लोग एग्जांपल से सुनो तो आपको अच्छे समझ में। जैसे मान लिया कि ये हमारा एक जीव है, ठीक है, ये एक नॉर्मल एक जीव है। सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या करता है भाई हमारा, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे गैस निकलेगा बाहर, ये ऐसे, ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा एक हिस्सा निकला इसका बाहर। तीसरे पार्ट के अंदर क्या होता है, ये हिस्सा इतना बड़ा हो जाएगा ऐसे। चीजें समझ में आई। पहले पार्ट में नॉर्मल था, इसका मूड बना अपने आप इस जीव का, आप लोगों का भी मूड बनता है, उसी टाइप से इसका मूड बना। मूड बनते ही इसने ऐसे अपनी चोंच से बाहर निकाल ली, एंटीना बाहर निकाल लिया, एंटीना फिर अचानक इतना बड़ा हो गया, ठीक है, फिर ये इतना बड़ा हो गया। उसका बाद चौथे स्टेप के अंदर भाई ये एंटीना आपका अलग हो जाता है इससे, ठीक है, ये अलग हो जाता है। फोर्थ स्टेप के अंदर ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, यानी कि दोनों मिलकर आपके अलग अलग है, ठीक है, यानी ये फिर अपना जीवन जिएगा, ये अपना जीवन जिएगा। चीजें समझ में आई कि बडिंग किसको बोलते हैं, मुकुलन। मुकुलन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक जीव है उसका एंटीना निकल आता है अचानक, और वो एंटीना क्या है, अचानक से एक नए जीव का निर्माण कर देता है, एंटीना पूरा बड़ा होकर दोनों बीच से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बडिंग यानी कि मुकुलन विधि बोलते हैं भाई, ठीक है, ओके। चीजें समझ में आई। क्या चीज मैंने आपको समझाई कि भाई आपका क्या कोई भी जीव जंतु है, पहले उसका एंटीना बाहर आएगा, एंटीना पूरा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद उसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को किस नाम से भाई हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखूं भाई, प्रोसेस तो समझ में नहीं, आपके प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। जैसे आपके पिजन वाला आया ना समझ में, उसी टाइप से बडिंग प्रोसेस को हम लोग कैसे समझेंगे, आपको एग्जांपल समझ क्या भाई। इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट है कोई भी जीव की बॉडी का भाई, ठीक है, वो क्या होता है एक बड के रूप में निकल आता है। जो एंटीना मैंने बताया उसको बड बोलेंगे, बड के रूप में निकलेगा और जो बाद में अलग होकर क्या है एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, स्मॉल पार्ट ऑफ ए जीव जंतु मतलब किसी भी जीव जंतु का जो छोटा पार्ट है जंतु बड के रूप में निकल आता है, बड के रूप में निकल आता है भाई, निकल आता है, ठीक है। कोई भी जो हमारा जीव है उसका छोटा सा पार्ट मैंने आपको नहीं दिखाया भाई, हमारा जीव था, सेकंड स्टेप के अंदर इस जीव का छोटा सा एंटीना निकला, इसको बड बोलेंगे भाई, ठीक है। यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए जीव जंतु बड के रूप में निकल आता है, ठीक है, और एक नया जीव बन जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं भाई। इसके एग्जांपल कौन कौन से भाई, इसके एग्जांपल भी दो जीव हैं भाई, आपको दोनों का नाम याद रखना है। एक का नाम है हाइड्रा, एक का नाम है ईस्ट। क्या नाम है, एक का नाम हमारा क्या हाइड्रा और सेकंड का नाम है ईस्ट भाई, ठीक है। ये दो नाम आपको मेनली याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये दो नाम ही पूछता है। क्या पूछेगा कि भाई कौन से जीव जंतु का प्रजनन है भाई, वो बडिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है, मुकुलन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो कौन से जीव जंतु का होता है हमारा हाइड्रा और जो ईस्ट भाई, इनका प्रजनन हमारे किस प्रोसेस के माध्यम से, बडिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है भाई, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों के। तो बडिंग किसको बोलते हैं, मेरे हिसाब से दिमाग में जैसे पसंद देखता हूं कोई है क्या, अभी से रेडियो के साथ पर्सन अलग से देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये तो क्या आ गया और आ गया दूसरा पर्सन, ठीक है। बडिंग के बारे में आपकी चीजें समझ में आई। यानी कि देखो हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ लिया भाई। पहला हमने पढ़ा फिजन विखंडन किसको बोलते हैं, दूसरा हमने बडिंग। तो दोनों टाइप के आपको ये बताऊंगा, रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हुए या नहीं हुए भाई। ना शोर शराबा ना खून खराबा, इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम, अरे ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो आपका वाला हो गया, मतलब इसको रिप्रोडक्शन होता है ना शोर शराबा ना खून खराबा, ये कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके ना कोई शोर शराबा होगा ना कोई खून खराबा होगा, नॉर्मल जीव का जो मूड होगा अपनी मर्जी से बच्चा जन्म देगा भाई, ठीक है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं भाई। तो इसको बोलते हैं मूर्ख आदमी। क्या हुआ, तो मैच के अंदर डालता हूं क्लास है और कहां पे डालता हूं,
आरडब्ल्यूएस सर मेरे हत्याकांड के लिए समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे शिक्षक होने का कारण? संदेश यही है भाई कि जब भी शादी करो तो सोच समझ के करो, और लव मैरिज करते हो तो और भी सोच समझ के करो, ठीक है? अरेंज मैरिज करते हो तो भी सोच समझ के करो भाई। पैसे और प्रॉपर्टी देख के कभी भी शादी मत करो, हमेशा लड़की या लड़का अच्छा है या नहीं है ये चीज देख के हमेशा शादी करो भाई, ठीक है? मेरा संदेश समाज के अंदर यही भाई, बंदा या जो बंदी है वो अच्छे होने चाहिए भाई, ठीक है? अगर उसका स्वभाव खराब है और चाहे वो करोड़ों रुपए कमाता है उसका कोई वो नहीं भाई। मान लो आप लड़की हो, आप शादी करते हो और आपका जो भी हस्बैंड है, ठीक है, वो मान लो करोड़ों रुपए कमाता है या फिर कोई ऐसी जॉब पे लगा जिसके अंदर अच्छी खासी सैलरी, मतलब बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पे कहीं भी लगा हुआ, ठीक है, और लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, कुछ भी लगा लो आप लोग, ठीक है? तो ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं भाई, ठीक है? और अगर आप लड़के हो, आप सिर्फ ये देखते हो हाँ लड़की सुंदर है, जमानो भाई एक नंबर भाई, टॉप टॉप टॉप, इस तो कोई है दुनिया का अंतिम सत्य है, ये चीज सोच के अगर आप शादी करोगे तब आप बहुत गलत करने लगे हो, ठीक है? ये चीज मत देखा करो, आप ये देखो उसके विचार कैसे हैं। अब लड़की सुंदर है, टॉप टॉप टॉप, लड़की बोलेगी मेरे को तो लिपस्टिक चाहिए, हर रोज नई ब्रांड की लिपस्टिक चाहिए, कहां से लाओगे भाई? मैं तो बेबी मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी, अपनी मम्मा को बोलो वही बनाएगी, मैंने तो आज तक अपने घर पे रोटी नहीं बनाई। ऐसी सुंदर क्या करेगा क्या ये तो बता? तो चाहे थोड़ी कम सुंदर ले आओ लेकिन अच्छी लड़की होनी चाहिए भाई, जो मतलब कि अच्छे एजुकेटेड तो सारी हैं लेकिन उस एजुकेशन मानता नहीं, जो परिवार के साथ एडजस्ट ना हो पाए, ठीक है? जो अपने हस्बैंड की कदर ना करे, वैसी एजुकेशन को कोई फायदा भी नहीं है, वो प्लस 2 पर रखी है या ग्रेजुएशन करके कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो भाई मेरा तो मानना यही है कि सुंदरता के चक्कर में मत पड़ना, और लड़की हो तो आप पैसे के चक्कर में मत पड़ना, आप लोग इंसान देखना इंसान कैसा है, ठीक है? जब भी रिश्ता होता तब भी टाइम दिया जाता है आपको, कम से कम 4-5 महीने का तो टाइम लिया करो, अगर ना भी तो भी लिया करो, फोन पे बात करा करो, देखा करो किस टाइप का बात करके आपको पता लगे लड़की लड़का किस टाइप का है, ठीक है? उसके बारे में पहले पूरी कुंडली निकाल करो। आजकल मैं आपको बताता हूं भाई ये चीज सत्य है कि आज के दिन में कॉलेज में जाने वाली 99% लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, सत्य ये चीज। कोई 1% जैसे 100 लड़कियां तो 100 में से कोई एक या दो लड़कियां मिले जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, वो भी इस वजह से हो सकता है क्या पता सुंदर ना हो, इस वजह से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बाकी भाई 99% लड़कियों के बॉयफ्रेंड है आज के दिन में भाई, ये चीज सत्य है। चाहे इसमें मेरे को गाली दे लो कुछ कह लो भाई, कॉलेज में वर्तमान से कॉलेज में स्कूल के अंदर बन जाते हैं भाई 10वीं 11वीं के अंदर, और ये ट्रेंड चला हुआ है, ये प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए, आपको नहीं पता हो तो वो आपस में बातें करती हैं, वो बोलती ओ यार तेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब कि इसमें लड़की शर्म फील करती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो बनाती धक्के से। तो ये ट्रेंड चला हुआ भाई, तो शादी करना तो सोच समझ के करना, और करनी तो पहले कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ फर्स्ट ईयर में, उधर ही जाके अपने कोई फ्रेंड बना लिया करो, सहेली बना लिया करो, फिर जब वो ग्रेजुएशन वगैरह कर ले तब शादी कर लिया करो, और कोई इलाज नहीं भाई। क्योंकि आप लोग करोगे हाँ भाई आराम से बाद में देखेंगे, शादी करेंगे, कैरियर सेट करूंगा मैं इतने तब शादी करूंगा, जितनी लेट शादी करोगे समझ लेना उतनी ये बोलो यार मैं ठीक है? तो कैरियर सेट करने के चक्कर में रहोगे तो भाई आप कोई और सेट करता मिलेगा, तो अपने दोनों चीजें मैं तो ये कहता हूं भाई छोटी उम्र में शादी करवा लिया करो, छोटी उम्र मतलब जब कानूनी एज हो जाए 21 साल के हो गए 22-23 की उम्र में करवा लिया करो भाई, ये कैरियर सेट करने के चक्कर में जाओगे पता चलती कोई ड्रामा सेट करके दे देगा, ठीक है? बॉलीवुड कलर वाले ड्रामे, ठीक है? ओके तो देखो भाई बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, दो टाइप का हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। तीसरे टाइप का हमारे पास कौन सा? तीसरे टाइप का हमारे पास है रीजनरेशन भाई। कौन सा भाई हमारे पास? रीजनरेशन। रीजनरेशन भाई, रीजनरेशन जो टाइप का जो रिप्रोडक्शन है अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। रीजनरेशन यानी कि इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा से मतलब पुनः। रीजनरेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं भाई, एक सेकंड रुको। रीजनरेट करना, पुनः उत्पादित करना, ये होता है रीजनरेशन। पुनर्जनन, वो पुनर्जनन नहीं होता उसी टाइप से पुनर्जनन, पुनर्जनन पूर्ण हो गया तो पुनर्जनन भाई, ठीक है? रीजनरेशन अगला जो हमारा रिप्रोडक्शन कोर्स हमारा रीजनरेशन यानी जिसको हम लोग किस नाम से भाई पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। पुनर्जनन मतलब जिसका दोबारा से जन्म होता है, यानी दोबारा से जिसका जन्म उसको बोलते हैं पुनर्जनन भाई। इस प्रोसेस के अंदर क्या जो भी हमारा जीव है उसके शरीर के टुकड़े जाते हैं, और वो टुकड़े क्या है मतलब कि समझ लो वो टुकड़े एक नए जीव का मतलब अपना निर्माण कर देते हैं भाई। सर आपका हाँ लैपटॉप पे चलता है भाई, हाँ लैपटॉप चलने लगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रीजनरेशन के अंदर क्या मैं आपको समझाता हूँ। रीजनरेशन के अंदर भाई देखो, रीजनरेशन जो रीजनरेशन वाला जो हमारा प्रजनन है इसके अंदर क्या होता है भाई हमारा, इसको होता है पुनर्जनन भाई। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है जो भी हमारा जैसे कि मतलब कि जीव है वो क्या होता है अपने टुकड़े कर लेता है भाई, ठीक है? क्या करता है हमारे अपने आप को टुकड़े कर लेता है अपने, ठीक है? जैसे 4-5 टुकड़े कर लिए और वो टुकड़े फिर अपने आप एक नया जीव है उसको उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे मान लिया कोई भी जीव है, जैसे हमारा उसके अंदर पिजन वाला था उसी तरीके से उसके अंदर न्यूक्लियस 2 के अंदर बढ़ के 3 इसलिए इसलिए मान लिया अपने आप टुकड़े कर लेगा, जैसे 5-6 टुकड़े इसने अपने कर लिए, ठीक है? और इनको अलग करके भगा देगा कि बताओ तुम अपने खेलो आराम से, फिर ये अपने आप ही बड़े हो जाए। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे कि कोई एक पौधा है इस टाइप से, आपको बताता हूं ये पौधा हमारा, ठीक है? इसके जैसे 3 टुकड़े हो गए 1 2, ठीक है? जैसे 3 टुकड़े हो गए हमारे 1 2 3, ये टुकड़ा इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया, तो ये अगली स्टेज के अंदर जाके ये भी पूरा बड़ा पौधा बन जाएगा, ये भी पूरा बड़ा पौधा बन जाएगा, ये भी पूरा बड़ा जीव बन जाएगा इस टाइप से। तो इस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। मतलब कि आपने किसी चीज के टुकड़े करे और टुकड़े होने के बाद वो चीज क्या है वापस अपने आप में क्या एक नया मतलब कि वापस एक नया जीव बन के निकलती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को बताओ। कोई भी जैसे एक पौधा लगा लो, उस पौधे को हमने 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े वापस बड़े हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन पता लगा किसको बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें पौधे के जिसमें जीव अपने टुकड़े कर लेता है भाई, खुद के टुकड़े कर लेता है, टुकड़े कर लेता है, और वो टुकड़े एक नया जीव बन जाते हैं, एक नया जीव बन जाते हैं भाई। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन यानी पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। किसको बोलते हैं पुनर्जनन भाई? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या है जीव क्या है अपने आप के टुकड़े कर लेते हैं, जैसे मैंने 3 टुकड़े कर लिए और तीनों टुकड़े बड़े हो गए क्या है अपने आप में एक वापस एक नया पौधा बन गए। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रीजनरेशन के नाम से जानते हैं भाई। इसके मेन एग्जांपल कौन कौन से भाई? इसके मेन एग्जांपल एक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नाम का एक जीव है भाई। ऐसे प्लेन कोई प्लेन चीज होगी उसके 2 टुकड़े होंगे 3 टुकड़े होंगे, ऐसे प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया नाम का एक जीव है, एक तो वो एक साथ में हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर हमारा बडिंग भी होता है, हाइड्रा के अंदर हमारा रीजनरेशन भी होता है, ठीक है? हाइड्रा के अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, बडिंग भी होता है और रीजनरेशन भी होता है। तो पता लगा, ठीक है? हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, तीनों मेरे हिसाब से क्लियर हो गए, फिजन बडिंग और रीजनरेशन। क्या कहते हैं? फिजन के अंदर न्यूक्लियस 2 टुकड़े 2 से ज्यादा टुकड़े में बढ़ता है। बडिंग के अंदर क्या थे हमारे एक छोटा बड निकलेगा, एंटीना निकलेगा, एंटीना अपने को बड़ा कर लेगा। रीजनरेशन के अंदर क्या होगा भाई? अपने आप के खुद वो 3 टुकड़े कर लेगा, 4 टुकड़े कर लेगा और तीनों 4 टुकड़े बड़े हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रीजनरेशन भाई। चीजें समझ में आई? अगला है हमारे पास भाई स्पोर फॉर्मेशन भाई। अगला हमारे पास रिप्रोडक्शन कौन सा भाई? स्पोर फॉर्मेशन भाई, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? स्पोर फॉर्मेशन जो हमारा प्रजनन है भाई उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा मैं हिंदी देख लो भाई, मेरे याद तो मैं भूल गया, इतना सारे हिंदी याद तो नहीं भाई। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु गठन, क्या नाम है इसका? इसका नाम बीजाणु गठन। बीजाणु गठन
अब इस प्रोसेस के अंदर क्या आपको समझता है स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ये आते हैं आपको फिर पता लगेगा जंतु का नाम पूछता है कि कौन से जंतु के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। अभी जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो तुम्हारी कांख फट के हाथ में आ जाएगी। स्पोर फॉर्मेशन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? बीज गठन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बीज गठन भाई। ये स्पोर फॉर्मेशन बीज गठन ये क्या चीज है भाई? इसके अंदर आपको समझाता हूं। कोई एग्जांपल सुनाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा कोई पौधा है, ठीक, कोई भी जंतु लगा लो, और इसके अंदर मान लो यहां पर बहुत सारे बीज, आपने देखा फूलों के ऊपर छोटे-छोटे बीज होते हैं जैसे, इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे बीज हैं। ये क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेता है। ये जो जैसे ऊपर नहीं, जैसे इसको फाड़ लिया धूम, ठीक है, ऐसे ब्लास्ट और ब्लास्ट करके सारी लेयर फट जाएगी। यानी ये बीज बच गए, और ये बीज क्या, ये बीज ऐसे बिखर जाते हैं। ये बीज मान लो यहां पर गिर गया, एक बीज यहां पर गिर गया, एक बीज यहां पर गिर गया, ये मान लो धरती है और यहां से फिर नए-नए पौधे हमारे बन गए। इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन समझ में आई? किसको बोलेंगे भाई? कोई हमारा ऐसे जीव है, उसके अंदर ऐसे बीज हैं और ये अपने आप को ऐसे फाड़ लेगा। फाड़ते ही छोटे-छोटे बीज हमारी धरती के ऊपर बिखर जाएंगे, और बिखरने के बाद क्या है? एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। इसी प्रोसेस का क्या नाम है भाई? स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीज गठन के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं भाई। जिसे समझ में आई बीज गठन या स्पोर फॉर्मेशन किसको बोलते हैं भाई? ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन आपको चित्र के माध्यम से इसीलिए समझाने लगा ताकि आपको चीजें और चीजें समझ में आए भाई। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो भी प्लांट होता है छोटे 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 स्पोर बनाता है, ठीक है, और वो जो स्पोर होते हैं भाई वो क्या होते हैं भाई? सारी जगह फैल जाते हैं और अपने प्रजनन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसमें प्लांट या जीव अपने छोटे 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 बीज बनाता है। बीज यानी स्पोर बोलेंगे, बीज बनाता है और उनको सारी जगह फैला देता है। सारी जगह फैला देता है। इस प्रोसेस के अंदर समझ में आया? जो भी हमारा प्लांट है जीव है वो क्या अपने छोटे 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 स्पोर यानी कि बीज बनाएगा, और सारे बीज क्या है ऐसे ब्रस्ट होकर फट के क्या है सारी जगह फैल जाएंगे। इसी प्रोसेस का नाम क्या है आपका? स्पोर फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पोर फॉर्मेशन। चीजें समझ में आई या नहीं आई मैं कुछ बताऊं। इसके जो एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। जो सबसे पहला एग्जांपल वही इंपॉर्टेंट है आपका राइजोपस। जो ये राइजोपस नाम का एग्जांपल है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। राइजोपस ये एग्जामिनर आपका हर बार पूछता है भाई। ठीक है, इसको राइजोपस बोलते हैं, रिजोपस बोलते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है, रिजो एच आएगा भाई। रिजोपस, राइजो बोलते हैं, रिजो बोलते हैं, कैसे बोलो? रिजोपस भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो आपने ब्रेड देखी, ब्रेड के ऊपर जो आपने देखा होगा कि कई बार ब्रेड को खुले में छोड़ ऊपर फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है, वो इसी की वजह से लगती है। तो किसके मेनली कहां पर मिलते हैं? ब्रेड माउल्ड, यानी जो ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड खराब होती है तो उसके अंदर वो देखने को मिलती है भाई। कौन सा? राइजोपस भाई। ठीक है, किस प्रजनन के माध्यम से? स्पोर फॉर्मेशन प्रजनन के माध्यम से मेनली फैलने को मिलता है भाई। ठीक है, और इसके अंदर हमारा कौन सा? हमारा म्यूकोर नाम का भी जीव है भाई, म्यूकोर। ठीक है, एक और हमारा जिसका नाम हमारा पी से है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम भी क्या हमारा इसी का एग्जांपल है भाई। ठीक है, एक और हमारा पेनिसिलियम। एक और हमारा फर्न, FERN, फर्न। ये चार टाइप के हमारे क्या है एग्जांपल? फर्न से फर, यानी जिसके अंदर से आपने बीज को ऐसे फर करके हर जगह छिड़क दिया भाई। तो आप कितने चार टाइप के मेनली एग्जांपल, इनसे एग्जांपल पूछता है। रिजोपस भाई पूछा, रिजोपस के अंदर कौन सा वाला रिप्रोडक्शन होता है? स्पोर फॉर्मेशन वाला। म्यूकोर स्पोर फॉर्मेशन, पेनिसिलियम स्पोर फॉर्मेशन, फर्न ये इंपॉर्टेंट आया भी प्रीवियस के अंदर, फर्न स्पोर फॉर्मेशन भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को चीज बताओ। रिजोपस में स्पोर फॉर्मेशन, हां तो रिजोपस ये तो पता है। वेरी गुड। अब इसे एमसीक्यू करें भाई। कौन सा देखो भाई जो कि प्रीवियस के अंदर आपको मिलेगा। Which of the following type of asexual reproduction is displayed in bread mold rhizopus भाई? बताओ जो ब्रेड जो खराब जो ब्रेड होती है उसके अंदर जो rhizopus होता है उसके अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? रेलवे ग्रुप डी 5 नंबर 2022 के अंदर आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। तभी बोलने लग रहा हूं हर एक पर्सन को सीरियस लेना, हल्के मत लेना, वरना अपने पत्नी के जिम्मेदार कौन होगे? आप खुद होगे भाई। बताओ भाई, तो ब्रेड मोल्ड जो rhizopus है इसके अंदर कौन से टाइप का है? rhizopus के अंदर कौन सा बताया मैंने अभी? स्पोर फॉर्मेशन, यानी जो बीज गठन वाला जो हमारा रिप्रोडक्शन का क्या नाम है? बीज गठन। बीज गठन वाला जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रजनन है वो हमको देखने को मिलता है किसके अंदर भाई? rhizopus के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एज प्रीवियस का। तो यहां पर मैं जो भी चीज बता रहा हूं बस ये पूछेगा एग्जाम में कौन से जीव के अंदर कौन से वाला होता है। अब जैसे सॉल्व करवाऊंगा मैं, आपको टेंशन ना लो। ये रही विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स। जो स्पोर्स यानी बीज है, बीजाणुओं के द्वारा किसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया 18 2018 2022 शिफ्ट नंबर 1 कौन से के अंदर होता है? बीजों के माध्यम से हमारा रिप्रोडक्शन, बीज के माध्यम से फर्न, अभी बताओ, फर्न, रिजोपस, पेनिसिलियम, इन सभी के अंदर इसी के माध्यम से होता है। ये आपका प्रीवियस के अंदर आया हुआ है। आगे देखो अगला कौन सा है? आगे हम लोग और तो अभी पढ़ना पड़ेगा अभी तो और तो पढ़ना पड़ेगा। देखो और पढ़ते हैं आगे। स्पोर फॉर्मेशन इतना पता लगा तो मेनली हमने कितने चार टाइप के रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिए, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन भाई। अब हम लोग अगले वाले रिप्रोडक्शन पे आते हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन भाई। ठीक है, सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है भाई। ये सारे किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। ठीक है, कौन सा आ गया अगला हमारा? यहां पर लिख दूं क्या? अगला हमारा कौन सा आ गया भाई? फ्रेगमेंटेशन भाई। फ्रेगमेंटेशन स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन बस मेरे भाव हैं वो आपको सही मिलेंगे। फ्रेगमेंटेशन इसका हिंदी देख लो भाई मैं थोड़ी इनकी हिंदी में कम नॉलेज है क्योंकि मैंने खुद साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है, जीके हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई है। फ्रेगमेंटेशन ये विखंडन प्रजनन भाई, विखंडन के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, फिजन को भी विखंडन बोलते हैं, इसको भी विखंडन ही बोलते हैं भाई। विखंडन प्रजनन किसको बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन को विखंडन बोलते हैं, फिजन को भी किस नाम से? विखंडन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, गुड सही है भाई, सही है। देखो भाई सर आपकी 8-7 सिक्के के इस दिल्ली पुलिस के लिए कर सकते हैं क्या सर? आपकी 8-7 सिक्के, अच्छा 87 सिक्के की साक्षी सिंह। देखो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने 87 क्लास करवा रखी ना जिक्के की YouTube के ऊपर भाई, उसके अंदर आपको मिलेगा, मतलब देखो कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक काफी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको चीजें काफी अच्छे से याद भी हो जाएगी, काफी चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन भाई मैंने खुद नहीं चीज फील करी, मैंने उसके अंदर उतना डीप से नहीं करवा रखा था। डीप तो समझते हो, जैसे अभी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैं फोक डांस है, लोक नृत्य में मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं, 87 क्लास वाले अंदर मैंने 2 दिन के अंदर सारे लोक नृत्य करवा रखे, मात्र 2 दिन में। ठीक है, और अभी जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट रखी है भाई, दिन में 3 बजे क्लास होती है YouTube के ऊपर लाइव, तो उसके अंदर मैंने 5 क्लासों के अंदर हमारे लोक नृत्य करवाए। तब डिफरेंस देख लो कितना है। ठीक है, अब देखो भाई मैंने खुद मानता हूं भाई उस टाइम इतना मैंने डीपली नहीं करवा रखा था, ठीक है, मेरे को खुद को इतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब कुछ ज्ञान बढ़ा है तो ज्यादा डीपली करवाने लग रहे हैं। तो उस टाइम क्या करवा रखा, जैसे मान लिया हमारा कोई भी, जैसे मान लो मणिपुर के डांस है, 3 डांस करवा दिए जो मैक्सिमम आए हुए हैं, मैक्सिमम रिपीट हुए, तो करवाए। अब जो करवाने मणिपुर के 7-8 डांस करवाने लग रहा हूं। तो भाई देखो अगर आपको डीप पढ़नी है ना कि कहीं पे भी आपका नंबर कटे ही ना, तो जो भी वर्तमान में सीरीज चलने लगी है डेली स्वाति म्यूजिकल, उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको ये मोटा पढ़ना है, काम चल जाएगा, तो आप वो वाली पढ़ सकते हो भाई, 87 क्लास वाली चॉइस आपकी है भाई। ठीक है, ओके। इतनी चीज में अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन भाई। फ्रेगमेंटेशन भाई इसके अंदर भी देखो, फ्रेगमेंटेशन क्या नाम बताया मैंने? फ्रेगमेंटेशन नाम इसका विखंडन हो गया। जैसे आपका वो नहीं होता फिजन होता है, जैसे फिजन की तरह यही है फ्रेगमेंटेशन भी। इसके अंदर क्या होता है? एक टुकड़ा गया पूरी तरीके से नए मतलब जीव के तब्दील हो जाता है और आपको क्या कर लेता है वही है, सेम फ्रेगमेंटेशन का रूल नहीं है। जैसे फिजन है उसी टाइप में फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर जीव है जो अलग करता है फ्रेगमेंटेशन, बाकी वो सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है? इसमें एक जीव
अपने टुकड़े को अलग कर लेता है, अपने टुकड़े को अलग कर लेता है, अलग कर लेता है, और वो टुकड़ा है भाई एक नए जीव के रूप में तब्दील हो जाता है, एक नए जीव का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं भाई, विखंडन बोलते हैं ऐसे प्रदर्शन को। जिस समय तो ऐसे विजन था, विजन भी तो ये था, एक टुकड़ा अलग हो गया, एक नया जीव बन गया, उसी में फ्रेगमेंट है, दोनों का नाम ही विखंडन, एक को फ्रेगमेंटेशन बोल दिया, एक को विजन बोल दिया, इतना ही फर्क है। वही सेम प्रोसेस है भाई, ठीक है। जिसके जीव का नाम याद रखना, जिसके जीव का नाम स्पाइरो गायरा, क्या नाम भाई, स्पाइरो गायरा। बस ये रखना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछता है कि स्पाइरो गायरा के अंदर कौन से टाइप रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पाइरो गायरा के अंदर कौन सा आएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड विखंडन वाला रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके बारे में याद रखना। अब अगला वाला रिप्रोडक्शन बस दो है, ये फ्रेगमेंटेशन से दो है, अगला वाला कौन सा भाई, सारे पूरे फ्रेगमेंटेशन वाला कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन, कौन सा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोर्शन। सब कोई भाई जीवों का नाम याद रखना, ये एग्जाम से अल्लाह कुछ नहीं पूछा, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन भाई, ठीक है। ये वाला मैं कैलकुलेट कर रखना भाई, इसको बोलते हैं भाई, मैं सर्च करता हूं प्रोपोर्शनल प्रोपगेशन होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई वनस्पति प्रचार, वनस्पति प्रचार, ठीक है। बस इसके बाद एक रहेगा आपका, ठीक है, उस तरह एक कंप्लीट एक सेल प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इस बात को नंबर नहीं करना भाई, ठीक है। तो लोग इसको पाएंगे भाई वनस्पति प्रचार या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पाएंगे भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भाई, प्रोपगेशन ये मार्क कौन सा भाई, वनस्पति प्रचार, वनस्पति प्रचार, ठीक है। अब हम इसे इसके अंदर में क्या होता है, वो वेजिटेटिव वनस्पति मतलब कोई हमारे पौधे की बात हो रही है, इसके अंदर मतलब कोई भी वनस्पति यानी कोई पौधा भाई, वो कितना बड़ा दड़ या तना या कोई भी अगर कुछ भी अलग से लगा भाई, ठीक, उसी से क्या है नए पेड़ की उत्पत्ति कर देता है भाई, जिसमें में आई या नहीं आई मैं कुछ बताता हूं, ठीक है। समझाता हूं। अब मान लीजिए कोई भी पौधा है, ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, आपने से मान लिया कुछ पौधे देखे होंगे, जैसे मान लीजिए जड़ है, जैसे जड़ है हमारी, ठीक, इसको काट के काट के और यहां पे बोल दिया मैंने ये है, तो यहां से नया पौधा उग जाएगा, ठीक। इसका तना है, मान लीजिए तना है, हमने इसको काटे और यहां पे बोल दिया और ये एक नया पौधा उग जाए। यानी क्या है, जिसके अंदर क्या है, जो भी हमारे पास भी पौधा है उसके क्या हम लोग किसी भी भाग को जड़ है, रूट्स है, तना है, स्टेम है, या फिर कोई पत्ती है, मान लीजिए कोई पत्ती तोड़ के यहां बोल दिया और जैसे नया पेड़ उग गया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। जिसमें आई वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बोलते हैं, जैसे आलू के आपने क्या आलू की स्मॉल जड़ों के माध्यम से होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बोलेंगे। इस प्रजनन में पौधे की जड़, तना या पत्ती, जो हमारे पौधा है उससे जो जड़ है, तना है या पत्ती है, इसे एक नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाए, इसे नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाए तो उसे है, उसके बाद ये नया पौधा बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले बाय रूट्स एंड जड़ हमारी जड़ के माध्यम से कौन सी किसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, किसके अंदर, आलू के अंदर है, आलू जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो आलू के किस माध्यम से, जड़ों के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आलू को इधर जैसे हमने किया है घर में से छोड़ देना, ठीक है, उसके अंदर नेचुरल उसने जड़ें कहीं छोटी-छोटी, तो किसके अंदर होता है भाई, इसके माध्यम से होता है। दूसरा बाय स्टेम, स्टेम मतलब तना, जो स्टेम है हमारा तना है, इस माध्यम से किसके होता है, इसके अंदर जो एक गिंगर जो इसके अंदर भी कोई होता है, हमारा प्याज हो गया, ठीक है, प्याज के अंदर में इसके माध्यम से प्रजनन मिलता है। इन सारों देश माध्यम जो करना है, करने के माध्यम से हमको चीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो आखिरी प्रजनन है भाई, उसी हो भाई, फिर जो ऐसी बस ये उसको देखेंगे आखिरी प्रजनन देख लो भाई, लास्ट भाई फिर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट भाई हम लोग, ठीक है। लास्ट मार्क कौन सा भाई, टिश्यू से रिलेटेड है, हमने अब तक क्लियर किया है टिश्यू कल्चर में, कौन भाई, टिश्यू कल्चर वाला रिप्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं उत्तक, सेक्शन को उत्तक प्रजनन में, यानी जो आप लोग उत्तक है, उत्तकों के माध्यम से अगर किसी का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से जाते हैं बच्चे, समझ में आई नहीं आई मैं कुछ बताऊं, ठीक है। इसमें मिल क्या था समझता हूं, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, टिश्यू कल्चर के अंदर मेनली क्या होता है, टिश्यू कल्चर के अंदर मिल क्या होता है, जो भी हमारा पौधा होता है, जैसे ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये आ गया आने का इसी ये वो जो टॉप वाली टहनी है ना, इसको काट कर हम नहीं बोलते हैं, तो टिश्यू कल्चर, जैसे अपन गुलाब का देखा है, गुलाब का तो पेड़ पौधा क्या बिल्कुल काट देता है, उसने क्या मैं बताता हूं, गुलाब का पौधा छोटा सा गमले में भी जाता है, ठीक, उसमें डाली उसको कलम भी देते हैं, हमें डाली नहीं सकती, उस डाल काटी यार मतलब पूरा पौधा हो जाए, गुलाब टूट जाएगा, ठीक है। समझ में, यानी कि उसने तो जोड़ों में से पत्ती लाई मन से, इसके अंदर टिश्यू भाई जो हमारा जो छोटी डाली होगी ना, डाली, ठीक है, पौधे की मतलब वो पेड़ वाली डाली नहीं करनी, पेड़ वाली डाली तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसके अंदर पौधे की पत्ती डाली होती है, इसके मुझे होती है, ठीक है, वो डाली लानी है, काट के उसके बोलते हैं टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं, टिश्यू कल्चर बोलेंगे वो देख जो बड़ा सीधा है, जिसको बहुत नहीं ये कुछ भी डाली काट के जिसके बहुत थोड़े लगे वो में से ऐसे पड़ने लगा, वो जो क्या बड़ा सीधा है उसके उत्तक है, यानी तक जो उसमें टिश्यू काट लेते हैं, ठीक है, उसको काट करके मैं बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसको बोलें भाई पौधे के बढ़े हुए सिरे को काटकर, सिरे के टिश्यू यानी उत्तकों को काटकर, टिश्यू को काटकर नया पौधा उगाने की विधि भाई, उगाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। जिसमें मैं बोलते हैं बोले जो हमारा पौधा उसका एक सिरा काट के जिसके अंदर ग्रोथ नहीं उसको करके, ठीक है, और एक नया पौधा उसको बोलते हैं। इसी का बोलते हैं हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट पता किस बोलते हैं, जो हमारे सजावटी होते हैं, जैसे आपने देखा हुआ गुलाब का फूल सजावटी है, ठीक है, आपने मनी प्लांट देखा, मनी प्लांट याद है, वो भी टाइप होता है, तो हमारे से ऑर्नामेंटल प्लांट भाई, ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो आगे हमारे इसी में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं बता दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के भाई हमारे ये सारे पार्ट थे, सेक्सुअल, ठीक, एसेक्सुअल ये सारे पार्ट, फीजन, बडिंग, रीजनरेशन, मैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और प्रोसेस डिस्को, ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट
ये आपको सिर्फ इनके एग्जांपल याद रखने हैं भाई एग्जांपल क्या है ये एग्जांपल पूछेगा कल हम लोग करेंगे भी विदाउट बोलिंग नॉट एन एग्जांपल ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का एग्जांपल ये ग्रुप डी के अंदर भी ऐसा बना दो 22 करी और फ्रेगमेंट है बिल्कुल है रैपिंग नाम सुना नहीं आयनिफर है बड़ी है एनी रैपिंग क्या आ रहा है रिप्रोडक्शन नहीं है भाई आगे बैकग्राउंड सारा सम पार्ट एंड आल्सो प्रोड्यूस न्यू पार्ट फ्रॉम देयर रूट दैट्स एग्जांपल से बोला कुछ तो अपनी छोटो से है नए कोई ऊपर उदाहरण से बिल्कुल ग्रुप डी का 1822 नंबर कौन से हैं सभी पोटैटो जिसको आलू बोलते हैं आलू भी जिंदगी गिरता आलू पर जोर से गिरता है कहां से अपर सैम ये जो सपना है हनी का सैम के अंदर एक स्पोर्ट प्रेजेंट करता है गिर करता है और हमारा प्याज ऑनियन ये भी स्टैक में करता है भाई टेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो के अंदर से प्रेजेंट तो भी बताओ से इंपॉर्टेंट है कि मत आगो विदाउट फॉलोइंग मेथड प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म निम्नलिखित में कौन सी बनविधि एक कोशिका जीव द्वारा उपयोग एक कोशिका वाले जीव से बड़ी को यूज करते हैं भाई इसको यूज करते हैं विखंडन एक कोशिका उन्नत कटिंग नहीं कर रहा था एक यार पिलन इसने एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका है जिसके सिर्फ एक कोशिका है एक कोशिका वाला जीव है एक कोशिका जीव के अंदर बनकर क्या बोलते हैं जन्म बोलते हैं भाई ठीक है फ्रेगमेंटेशन की कोशिका कोई तरह नहीं है पता फ्रेगमेंटेशन और माइक्रो एक ही जैसे हैं कोई विखंडन बोलते हैं विखंडन फ्रेगमेंटेशन की तरफ से डिफरेंस कोई कोशिका वगैरह नहीं डायरेक्ट से अपने आप पढ़ लेता है ठीक है ये भी ग्रुप डी का लास्ट पर्सन आ रहा है एक सेक्सुअल पर्सन अकर्स हैलिंग पर्सन क्या होता है ग्रुप के अंदर सफिशिएंट उदाहरण क्या होता है भाई लेस डाउन डेवलप्ड है डेवलप्ड भाई एक सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है भाई ऐसे जीव जंतु ऐसे पौधे के अंदर जिनकी डेवलपमेंट है वो कम हो ऐसे जीव जंतु के अंदर सुमार किसी सेक्सुअल प्रोडक्शन तो ये हमारा भाई